नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारा जो फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ इस्लाम का उदय और विस्तार, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे और कुछ होमवर्क के लिए आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आप होमवर्क कॉपी में अपने कर लें। और इसके साथ साथ कुछ प्रश्न आपको छोटे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको अपनी नोटबुक में ही उन्हें अंडरलाइन करके और उन्हें तैयार करना है, ताकि जो लघुतरात्मक अर्थात जो छोटे प्रश्न हैं वो आपको वहाँ पर अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़े और आप सीधे ही अपनी जो नोटबुक है उसमें से अंडरलाइन किए हुए वो पढ़ सकें। तो देखिए यहाँ पर आपके जो पहला टॉपिक है वो है अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा और समुदाय एवं राजनीति। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि पैगंबर मोहम्मद, हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के जो धर्म था उसको उन्होंने शुरू किया था, इस्लाम धर्म को। तो यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद से संबंधित पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पैगंबर मोहम्मद का प्रारंभिक जो जीवन था वो किस प्रकार का था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके ये बनता है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभिक जीवन के विषय में बताइए। पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करना है। और जो छोटे प्रश्न हैं जैसे पैगंबर मोहम्मद ने को मतलब जैसे कब उनका जन्म हुआ, इसके साथ साथ कौन सा कबीला था, कहाँ के निवासी थे, इस प्रकार के जो छोटे प्रश्न हैं वो सभी आप इसमें आ जाएंगे। और इसके साथ साथ पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक रसूल घोषित किया था, कब किया था, किस प्रकार से, और कब उनको मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, ये सब चीजें आपको अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करके रखनी है ताकि आप पढ़ते समय उनको और अधिक ध्यान से पढ़ सकें। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कॉपी में होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पहला प्रश्न ये बना आपके। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खलीफाओं का जो शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय एवं राजनीति। तो आपसे यहाँ पर पहला प्रश्न ये बनता है, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद खलीफाओं का शासन काला जाता है। खलीफा जो इस्लाम के सबसे बड़े धर्म गुरु माने गए हैं। तो यहाँ पर प्रथम 4 जो खलीफा थे उनके विषय में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो पहला जो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि प्रथम 4 खलीफाओं के शासन विस्तार के संबंध में, या शासन व्यवस्था कर सकते हैं आप, शासन व्यवस्था के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो है दूसरा प्रश्न आपको इसमें करना है। खलीफाओं, प्रथम जो 4 खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनके विषय में आपको थोड़ा सा 2-2, 3-3 लाइन में डिटेल देनी है कि किस प्रकार से इन्होंने अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या विशेष कार्य किया था। इस विषय में आपको यहाँ पर ये आपको देनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो प्रथम 4 खलीफाओं को आ गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। उमैयद वंश के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने राजतंत्र को केंद्रीकृत किया, इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है आपके वो ये बनता है कि उमैयद शासकों ने, या उमैयद खलीफा भी आप कह सकते हैं, उमैयद शासकों ने कौन कौन सी शासन व्यवस्था, कौन कौन सी शासन व्यवस्थाओं को अपनाया। यहाँ पर जो उमैयद खलीफा थे, जो शासक थे, उन्होंने शासन की कौन सी विशेषताओं को अपनाया था, किन नई विशेषताओं को उन्होंने यहाँ अपनाया था, इस विषय में आपको यहाँ पर बताना है। संक्षिप्त में ही बताना है, 8 से 10 लाइन से ऊपर आपका आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब्बासी क्रांति की।
तो देखिए अब्बासी क्रांति के अंतर्गत छोटे प्रश्नों का मैंने अभी कहा आपसे कि छोटे प्रश्न जहां आपको लगता है कि ये प्रश्न बनने लायक है तो आप उसे अंडरलाइन कीजिए, उसे पढ़िए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब्बासियों ने जो पैगंबर की चर्चा थी। यस, अब्बासी क्रांति में आपके प्रश्न बनता है कि अब्बासी क्रांति के क्या कारण थे, अर्थात अब्बासी क्रांति क्यों हुई, ये आपको आंसर देना है। छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा आपको करना नहीं है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन बनता है वो अब्बासी क्रांति से हट करके आगे चलते हैं हम, खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। तो यहाँ पर देखिए खिलाफत के विघटन और सल्तनतों के उदय में जो प्रश्न आपके बनता है वो है जी, यहाँ पर कोई विशेष प्रश्न बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो हम धर्म युद्ध की बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है धर्म युद्ध में, धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं, धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं। इसके साथ साथ यह प्रश्न बनता है कि धर्म युद्ध क्यों लड़े गए, धर्म युद्ध क्यों और किनके बीच लड़े गए। ये प्रश्न आपको करना है, धर्म युद्ध से यहाँ पर ये प्रश्न आपको करना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य की। तो अर्थव्यवस्था, कृषि और शहरीकरण और वाणिज्य के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न बनता है वो ये है कि प्रश्न बनता है नए क्षेत्रों पर अधिकार के पश्चात इस्लामी शासकों द्वारा उन क्षेत्रों में किस प्रकार के कृषि एवं अन्य कानूनों को लागू किया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद में विद्या संस्कृति का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें से आपको कुछ प्रश्न अलग से छांट करके और अलग करके और आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे। इसके पश्चात जो हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंतर्गत हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा 7वां चैप्टर होगा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, क्योंकि 5वां यायावर साम्राज्य और छठा 3 वर्ग ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो हम नेक्स्ट हमारा 7वां टॉपिक लेंगे। और